प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, आज प्रभु के अनुग्रह से हम उपवास के 36वें दिन में पहुंच गए हैं और आज हमारे मनन का विषय बी अ मिरर, एक दर्पण बने। जी हाँ, आज के समय में देखा गया है कि लोग अपने चेहरे पर बहुत अलग अलग मुखौटे लगाए हैं। कोई किसी के सामने किसी और तरीके का व्यवहार करता है और किसी और के सामने किसी और तरीके का व्यवहार करता है। आज हम देखेंगे एक स्टूडेंट की लाइफ को। यदि हम एक स्टूडेंट के जीवन को देखें तो अपने टीचर के सामने किसी और तरीके से पेश आता है और अपने माता पिता के सामने और अपने मित्रों के सामने वो और किसी तरीके से पेश आता है। जी हाँ प्रियो, आज हम इसको बात को समझना होगा कि हम बाइबल हमें भी बताती है कि हम लोगों के सामने एक जैसे रहें। हम लोगों के साथ डिप्लोमेसी के साथ ना चलें। प्रभु भी डिप्लोमेसी को पसंद नहीं करते। वह भी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है एक मिरर की तरह बने। जैसे हम एक जगह हैं वैसे ही हम दूसरी जगह भी वैसे ही बने। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने मत्ती में पहाड़ी उपदेश देते हुए बहुत सी बातें कहीं। प्रभु ने कहा, धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं कि वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। यदि प्रभु की इस बात को देखें तो प्रभु हमसे एक शुद्ध हृदय चाहते हैं। और इसी प्रकार राजा दाऊद भी कहते हैं, हे प्रभु, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरी आत्मा को फिर से सुदृढ़ कर। जी, प्रभु का वचन कहता है कि बिना पवित्रता के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम पवित्र बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। यदि हम डिप्लोमेसी के साथ जिएंगे तो हम ना तो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, ना ही प्रभु को प्रसन्न करने वाले होंगे। यदि हम डिप्लोमेसी को निकाल कर प्रभु के पास एक शुद्ध हृदय के साथ आएँ तो हम एक व्यक्ति के साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसा हम प्रार्थना में और प्रभु के वचन पर मनन करते हुए बातें करते हैं। यदि हम डिप्लोमेसी में एक चरित्र को देखें जो प्रेरितों के काम की पुस्तक और 5वें अध्याय में पाया जाता है। जी हाँ, हनन्याह और सफीरा का चरित्र, जिन्होंने प्रभु के दासों से एक ज़मीन के लिए झूठ बोला। जब प्रभु के दासों ने बातचीत की कि तुमने क्यों प्रभु के आत्मा से झूठ बोला, तब हनन्याह ज़मीन पर गिर करके मर गया। और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जिसको ये नहीं मालूम था कि उसके पति को दफना दिया गया है, वह भी वही झूठ बोली जो उसके पति ने बोला था। और उसकी पति की भी वैसी मृत्यु हो जाती है और पति और पत्नी हनन्याह और सफीरा दोनों मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लोगों के साथ डिप्लोमेसी की। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को ये पसंद नहीं है। तो आज हम प्रभु से यही मांगे कि प्रभु, हमारा जीवन एक मिरर की तरह होना चाहिए, एक दर्पण की तरह होना चाहिए। हम हर एक जगह लोगों के साथ एक जैसे पेश आएं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले और मनुष्यों के साथ ठीक रीति के साथ चलें। हमारे जीवन में जो अलग अलग मुखौटे हैं वह दूर हो जाएं, ताकि जैसे प्रभु कहते हैं वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र और शुद्ध बने। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कीजिए और हमारी आत्मा को फिर से नए सिरे से सुदृढ़ कीजिए। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता करें ताकि हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र रहने पाए और हम प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चल सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की।